हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज अपन कुछ क्वेश्चंस के साथ है जो आपसे रिलेट करते हैं। अपने चैप्टर नंबर 2 12th का है। वहां पे अपन कैपेसिटर अपन ने पढ़ा था, संधारित्र अपन ने पढ़ा था, उसकी कैपेसिटी से रिलेटेड आज अपन कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। आपको याद होगा कि जब अपन बात करते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटी की, तो नॉर्मल कंडीशन में जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक उसके बीच में रखा हुआ ना हो तो उस ड्यूरेशन में जो कैपेसिटी निकल के आती है वो अपने आई थी A अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और जब अपन कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक या कोई मीडियम वहां पे अगर रख देते हैं तो वहां पे कैपेसिटी निकल के आती है अपनी क्या, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन डी। यहाँ पे एप्सिलॉन R क्या निकल के आता है? एप्सिलॉन R कहलाता है उस मीडियम की परमिटिविटी कहलाती है। तो इसी से रिलेटेड अपने पास एक रिलेशन निकल के आएगा। दोनों ही इक्वेशन में अगर आप देखो यहाँ पे क्या है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसकी जगह अपन C रख सकते हैं। तो यहाँ पे अपना रिलेशन क्या आया, Cm यानी मीडियम की कैपेसिटी इक्वल टू C मल्टीपल ऑफ एप्सिलॉन R। इसी रिलेशन से रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन करेंगे कि आपको दिया हुआ क्या है, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि माना कोई अपने पास कोई कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर की मीडियम के अंदर कैपेसिटी वो आपकी दी हुई है 24 माइक्रोफेरेड। कितनी दी हुई है? 24 माइक्रोफेरेड। इसके अलावा जब नॉर्मल कंडीशन में कैपेसिटर रखा हुआ है उसकी कैपेसिटी अपने को दी हुई है कितनी, यहाँ पे 6 माइक्रोफेरेड। आपको पूछा है फाइंड आउट द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। आपको मीडियम की परमिटिविटी क्या करनी है, निकालनी है। तो ज्यादा इतना कुछ है नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं अपन। आपको पता जो दिया हुआ है क्या है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन R की वैल्यू निकालनी है। एप्सिलॉन R इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cm अपॉन C, यानी एप्सिलॉन R इक्वल टू Cm तो कितना है बेटा 24 माइक्रोफेरेड अपॉन ये कितना है 6 माइक्रोफेरेड। यहाँ पे माइक्रोफेरेड से माइक्रोफेरेड तो 6 4 से कितना आएगा यहाँ पे 24। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 4। यानी आपके जो मीडियम दिया हुआ है उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी निकल के आई है, 4 आई है। इसी तरीका एक क्वेश्चन और है कि आपको एक पता होगा कि आपको जब कभी बात करते हैं अपन किसी भी कैपेसिटर के लिए, एक अगर आपको स्फेयर दिया हुआ है, एक स्फेरिकल शेल दिया हुआ है, उसके लिए अगर कैपेसिटी आपको पूछी गई तो आपने निकाली थी C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो अगर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि इफ रेडियस ऑफ टू कंडक्टिंग स्फेयर is 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। आपको क्या दिया हुआ है, कंडक्टिंग स्फीयर की दो की रेडियस दी हुई है 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फाइंड रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी। उनकी कैपेसिटी के क्या निकालने हैं, आपको रेशियो निकालने हैं। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं यहाँ पे C1 इक्वल टू क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। रेशियो लेना है किसके साथ, C2 के साथ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना नॉर्मल सा रिलेशन निकल जाएगा C1 अपॉन C2 इक्वल टू कितना आएगा R1 अपॉन R2। यहाँ पे अपने R1 अपॉन R2 नॉर्मल सा निकलेगा। R1 आपको पता है कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर अपॉन 8, यानी कितना आएगा 1 अपॉन 2। तो आप एक चीज क्लियर देख पा रहे हैं कि जो रेशियो कैपेसिटर्स जो अपना दिए हुए थे यहाँ पे अपने पास, जो स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल कंडक्टर, उन स्फेरिकल कंडक्टर के रेडियस का जो रेशियो है वो रेशियो किसका निकल के आएगा, कैपेसिटी का निकल के आएगा। यानी यहाँ पे जो अपना कैपेसिटी है वो कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस ऑफ द कंडक्टर। कैपेसिटर की कैपेसिटी किसके कंडक्टर है अपने पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस ऑफ कंडक्टर। आई होप आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इनको उतार लीजिएगा, आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।